दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास समरसता सेवा समिति द्वारा निर्धन कन्या का रचाया गया विवाह। वधू के परिजन व समिति रही मौजूद। कृषि उपज मंडी में अनाज तिलहन संघ द्वारा लगाया गया निःशुल्क नेत्र व दंत रोग शिविर। मरीजों ने उठाया लाभ। बाढ़ आपदा प्रबंधन से निपटने हेतु किया गया मॉकड्रिल अभ्यास। वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। अग्रवाल धर्मशाला में 3 दिवसीय श्री कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। नगर के धर्म प्रेमी लाभ उठा रहे हैं। बार बार कह रहा हूं कि भगवान को अपना बनाने के लिए सबसे पहले एक मन में निश्चित करो कि मुझे कौन सा भगवान चाहिए, फिर उस भगवान से रिश्ता बनाओ। क्योंकि देखिए भिखारी को तो कुछ नहीं मिलेगा, पर ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान नरेंद्राचार्य जी ने कि किस प्रकार कम समय में इंसान को माखन खाया तो खाया और कहता है कि तुझे आशीर्वाद दूंगा। चंद्रावती जी कहती है अरे रुक, वहीं पे रुक, कहीं जाना मत। और ये कहकर चंद्रावती जी आंगन में जो है एक पांव डालती है और वहां पर आंगन में माखन था जो उनका पांव फिसलता है। चंद्रावती जी फिसलते फिसलते कन्हैया के चरणों में चली जाती है और वहीं पे श्री कृष्ण उनके माथे पे सिर पे हाथ। ये एक बार जिसके हो गए ना उसके हो ही जाते हैं। अगर आपने एक बार भगवान को मान लिया ना तो ये मत सोचिए अरे मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं भगवान को कैसे अपनाऊंगा, भगवान को पाने के लिए तो माखन खा रहा। चंद्रावती जी ने देखा और एक तो गुस्सा आया कि अरे मेरे यहाँ का माखन चुरा लिया। कृष्ण बोलते हैं हाँ माखन तो चुरा लिया। चंद्रावती जी कहती है कि रुक जा, आज तुझे बताती हूँ कि मेरे घर का माखन चुराया ना, आज तू देखना। और अपना नाम बता, डबल से नाम बताएं अपना। कहाँ से है आप? बैतूल से। ये कथा हो रही कौन है गुरुजी, कहाँ से हो रही है? ये जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज हैं जो कि रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ के पीठाधीश हैं। उनके जो शिष्य हैं रोहित मोरे जी जो कथाकार हैं वो कथा कर रहे हैं। उनके आशीर्वचन से ये कथा हो रही है। क्या उद्देश्य है कथा का? ये जगतगुरु श्री ने जो हमारे 18 पुराण है उसका जो सार रूप में ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है श्री लीलामृत। इस ग्रंथ के आधार पर ये कथा हो रही है, इस पर वाचन हो रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग जो भक्ति मार्ग से जुड़े, भक्ति क्या है वो समझाना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि भक्ति क्या है, तो भक्ति क्या चीज़ है और भक्ति मार्ग से आप कैसे अपने प्रपंच को भी व्यवस्थित कर सकते हो। परमार्थ तो आप सुधारेंगे साथ में अपने प्रपंच में भी कितने काम आएंगे। इस उद्देश्य से ये कथा की जा रही है। कितने दिन चलेगी ये कथा? समरसता सेवा समिति द्वारा 300 से अधिक निर्धन कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए हैं। इसी क्रम में शनिवार की देर शाम को एक निर्धन कन्या का विवाह संपन्न कराया गया। समरसता सेवा समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा व वधू की माता जी से हुई चर्चा। जी क्या नाम है आपका? रजनी अहरबार। तो आपकी बेटी की शादी कौन करवा रहा है? नारायण। कैसा लग रहा है उनके सहयोग कब मिल रहा है? बहुत अच्छी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटी का आपका? राखी अहरबार। राखी। कहाँ हुई शादी? सिरसी नटेरन। नटेसर। दामाद का नाम? राधेश्याम। राधेश्याम। तो आप नारायण सिंह भैया जो शादी करा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी से व्यवस्था करी। क्या क्या सामान दिया उनने? कूलर था, टीवी रही, गोदरेज रही, पलंग है। अच्छा, रजाई करते हैं, सब व्यवस्था। कैसे संपर्क में आई थी आप इनके? हमारे
पास में ही रहते हैं। अच्छा, आपके पास में रहते हैं। बहुत अपना परिचय दें थोड़ा सा। नारायण सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष समरस सेवा समिति। जी, आज तक आपके द्वारा आपके जो संगठन है, संस्था है, उसके माध्यम से आज तक लगभग पिछले कई वर्षों से कितनी शादी कर चुके हैं आप निर्धन गरीब परिवारजनों की? सन 2005 से लगातार हम निर्धन बच्चियों की शादी कर रहे हैं और ये 395 बच्ची है, इसके आज हम शादी कर रहे हैं। जी, ये कहाँ रहते हैं? देख रही है खेड़ा रोड पे रहते हैं और इनके पिताजी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा और मेरी बात को सही स्वीकार किया। कार्यालय यही है समरस सेवा समिति का, पर्याप्त स्थान भी है, जगह भी है, तो उस दृष्टिकोण से हमको भोजन पानी और जो उचित हो सकता है उपहार के रूप में जो एक परिवार को चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो देने का प्रयास करें। कृषि उपज मंडी में अनाज तिलहन संघ द्वारा नेत्र व दंत रोग शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र व दंत रोगियों ने पहुंचकर निःशुल्क शिविर का लाभ उठाया। वहीं रोटरी ऑफ ग्रेटर द्वारा 2 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। अनाज व्यापारी भी रहे मौजूद। एक मिनट भैया, ज़्यादा परेशान है, 164 ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 150 तो होना चाहिए आपका, ये बड़ा हुआ है। आइए, बहुत गर्मी है। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया। हाँ। ठीक है, घंटी भी लगवा लेना, दे देना पीने में। आज अनाज तिलहन व्यापार संघ, रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर दोनों के सहयोग से पुरानी मंडी में नेत्र शिविर, दांत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बैरागढ़ सेवा सदन के डॉक्टर, भोपाल के डॉक्टर, दांतों के विदिशा के डॉक्टर और दवाइयों का इंतजाम भी किया है। जो चिन्हित मरीज मोतियाबिंद के किए जाएंगे उनके ऑपरेशन हेतु भोपाल को भेजा जाएगा। उनका आना जाना, दवाई, चश्मा, ऑपरेशन सब निःशुल्क की जा रही है ये व्यवस्था। और अब ऐसा विचार किया है कि हर 6 महीने में शिविर लगाने का आयोजन अनाज तिलहन संघ करेगा। बोलूँ, हाँ, आज का जो शिविर का आयोजन अनाज तिलहन संघ और रोटरी क्लब ग्रेटर द्वारा आयोजित किया गया, इसमें करीबन 250-300 मरीजों का आने की संभावना थी। 200 लोगों का परीक्षण किया गया है। इस रोटरी क्लब द्वारा 2 कन्याओं को साइकिल भी रोटरी क्लब द्वारा दी गई हैं। आने वाले समय में भी रोटरी क्लब द्वारा और भी अन्य सामाजिक कार्य किए जाएंगे, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। आज जो मरीज आए हुए हैं उनको चिन्हित कर निःशुल्क भोपाल भेजा जा रहा है और उनका ऑपरेशन भी होगा, निःशुल्क होगा। अनाज तिलहन संघ व्यापार के द्वारा जो एक सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अनाज तिलहन व्यापार संघ हमेशा से अच्छे काम करता रहा है। उड़ीसा के विकास के लिए, ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए उनको साइकिल देना, उनको दवाइयाँ बांटना, उनके लिए उपचार की व्यवस्था कराना, नेत्र शिविर लगाना आदि काम करता रहा है। बहुत ये अच्छी व्यवस्था है। पूरनपुरा क्रांति चौक के बीच में सड़क पर एक बड़ा गड्ढा उभरा हुआ है, जहां कभी भी हादसे की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस ओर नगर के जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जाना समझ से।
दिख रहा? कहाँ रहते हो? ये पूरनपुरा में, कौन सी रोड है ये? पूरनपुरा चौराहा की मेन रोड है, कलारी वाली रोड। क्या हो गया यहाँ पर? गड्ढा क्यों हो गया? एक डंपर वाला निकला था, उसका टायर दे गया अंदर। एक यहाँ पे भी था अभी 5 दिन पहले, 2 से पैक करवाया। तो आज एक बैठ गया, मैंने उसको बोला ड्राइवर से तो भाई आप इसे सही करो चले। तो अभी क्या करा आपने? गड्ढा हो गया तो अभी बदला कर दिए थे, तो व्हीकल वगैरह 1-2 गिर गए उसमें, थोड़ा डंडा लगाया गया अपने सेफ्टी के लिए। सेफ्टी की बंगला घाट पर बाढ़ आपदा प्रबंधन से निपटने हेतु होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीम द्वारा मॉकड्रिल अभ्यास किया गया। इस मौके पर एडीएम अनिल डामोर, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे, सीएसपी अतुल सिंह, प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बाढ़ आपदा प्रबंधन का मॉकड्रिल अभ्यास हुआ। इस मॉकड्रिल में जिले की पूरी आपदा टीम मौजूद है। उसके साथ में हमारे जितने भी जिले में हमारी एसडीआरएफ टीम और होमगार्ड में जितने भी बचाव की जो राहत सामग्री उपलब्ध है, उस सामग्री का आज यहाँ पर डेमो किया गया। भ्रमण भी करेंगे। एसडीआरएफ टीम से भी मेरा अनुरोध है कि जहाँ यहाँ संभावित क्षेत्र में अपने हाइड आउट हैं वहाँ पे जाके भ्रमण कर लें ताकि हमें रोड का एक्सेस कहाँ सीन होगा तो उसमें और टफनेस होगी। हमारे पास गाड़ी नहीं पहुँचेगी, रोड पहुँचने का हमारे पास साधन नहीं होगा, रोड में कहीं कीचड़ होगा, कहीं जाम होगा। तो कई बार जल्दी ले गई देखो रे बचाया गया। अब डीप डाइवर द्वारा छलांग लगा दी गई है पानी में।
तो उनका बारिश का समय आने वाला है, इसको लेकर पूर्व तैयारियां चल रही हैं जिले की, जिसमें कई बार मीटिंग्स हुई हैं, प्लान बने हैं, सभी स्तर पर भी हम लोगों ने तैयारियां की। उसी कंसर्न में आज जो एसडीआरएफ की टीम है उनके द्वारा जो है एक मॉक ड्रिल का प्रदर्शन यहाँ किया गया कि किस प्रकार से लोग अगर बचे हुए हैं तो डीप डाइव करके या कहीं जो है अन्य ऑपरेटर्स जो हमारे हैं बोट के माध्यम से या टायर के माध्यम से या जो होममेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाएगा, उस सबका डेमो यहाँ दिया गया है। इसका उद्देश्य ये था कि हम अपनी तैयारियां देखें, अपने इक्विपमेंट्स की तैयारियां देख लें कि वो रेडी कंडीशन में है कि नहीं, और दूसरा ये कि सभी जो संभावित होममेड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से हम जन जन तक ये चेतना पहुंचा सके, इसका एक प्रयास था। इसमें कुछ चीज़ें देखी गई हैं, कुछ हम लोगों ने पॉइंट और आगे के लिए नोट करें, सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से इसमें अगर कोई रियल इंसिडेंट होता है तो उसका कम से कम डैमेज पे हम लोग रेस्क्यू कर सकें। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।